जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सांख्य दर्शन, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है इंद्रेश, शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग क्लास। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आज हम लोग सांख्य दर्शन पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन भारत के जो 6 दर्शनों में ये मुख्य दर्शन इसको माना जाता है, ये आधार दर्शन है। इसको सबसे प्राचीन दर्शनों की बात की जाए तो सांख्य दर्शन कहा जाता है। भारत जो दर्शन है वो 6 दर्शनों के नाम से जाने जाते हैं। षट दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये सारे दर्शन जो हैं ये आस्तिक के अंतर्गत आते हैं। आस्तिक दर्शन वे दर्शन होते हैं जो वेदों को मानते हैं। नास्तिक दर्शन वे दर्शन होते हैं जो वेदों को नहीं मानते। नास्तिक दर्शनों की बात की जाए तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये तो वेदों के आधार पर हो गया आस्तिक और नास्तिक, लेकिन अगर देखा जाए तो ईश्वर को मानने के आधार पर ईश्वरवादी दर्शन किसे कहा जाएगा, तो योग दर्शन जो ईश्वर को मानता है, न्याय दर्शन, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा। अनिश्वरवादी दर्शन वे दर्शन होते हैं जो वेदों को तो मानते हैं, कुछ वेदों को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, और कुछ ईश्वर को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। यहाँ पर तो जो अनिश्वरवादी हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनको जैन, बौद्ध और चारवाक जैसा बताया गया कि नास्तिक दर्शन है और इसको अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन होते हुए भी अनिश्वरवादी दर्शन इसलिए है क्योंकि यह ईश्वर को नहीं मानता, यह वेदों को तो मानता है। इसके अलावा एक पूर्व मीमांसा दर्शन है जो अनिश्वरवादी मानता है। आज हम बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो जिसके प्रेरणा महर्षि कपिल हैं। वह कपिल जो जिनकी चर्चा वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, यजुर्वेद, जैन आदि प्रमाणित ग्रंथों में पाई जाती है। सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है और ये दर्शन इतना पुराना है कि सारे दर्शन इसी को आधार करके लिखे हैं। सभी दर्शनों में कहीं न कहीं सांख्य दर्शन का जिक्र अवश्य होता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल एक ऐसे महर्षि हैं जिनकी चर्चा मैंने बताया कि रामायण, महाभारत, ये वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ मैं, महाभारत, वेद, पुराण, यजुर्वेद आदि में की गई है। एक ऐसे महर्षि के रूप में कर्दम ऋषि के घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेता है जिसने पूरी जो अब तक की जो रचना रही है उसको एक उन्होंने 25 तत्वों में समेटने में भूमिका निभाई। महर्षि कपिल के जीवन के बारे में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। उन कहानियों में एक गीता में एक श्लोक मिलता है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो आज श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पे खड़ा हूँ, यह बहुत समय पहले जो एक कपिल हुआ करते थे, जो पुरुष अपने आप को सिद्ध कर चुका है, ऐसे साधकों में मैं कपिल मुनि हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कपिल की संज्ञा देते हैं, अर्थात कपिल का बताते हैं कि मैं आज वर्तमान में हूँ। एक तरह से कहा जा सकता है कि मैं कपिल ही हूँ, पहले के पूर्व जन्म की बात की जाए। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन के सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल जो हैं उनके बारे में एक प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है जो मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप से आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि यह कहानी इसलिए बताना आवश्यक समझा जा रहा है कि महर्षि कपिल की जो प्राथमिकता है वह पूरे ब्रह्मांड में कहा जाए तो कई जगहों पर इनकी चर्चा बड़े पैमाने की जाती है, क्योंकि इनको सीधे भगवान का भी अवतार बताया जाता है। विष्णु के 5वें अवतार के रूप में कपिल मुनि का नाम आता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में भी इनका आता है और ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते इनको परमर्षि कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध कथा है, राजा सगर के संबंधित कहानी है। एक बार यह एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और अश्वमेध यज्ञ में इनके एक पुत्र, इनकी 2 पत्नियाँ थीं। एक पत्नी का एक पुत्र था और दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र ऐसा बताया जाता है थे। जो
सिंगल पुत्र था यानी अकेला दूसरी पत्नी का पुत्र था, वह अपने पिता को मना करता है कि अश्वमेध यज्ञ मत करिए, इससे हमारे घर में हानि होने वाली है। लेकिन वे नहीं मानते हैं और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ में एक जो घोड़ा होता है, वह घोड़ा कोई चोर चुरा के लेके चले जाते हैं और वह घोड़ा ले जाकर कोई कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता है। और कपिल मुनि के आश्रम में बांध देने पर जो घोड़ा अगर गायब हो जाता है राजा के दरबार से, तो घोड़ा जो है राजा सगर का होता है और घोड़ा जो है उनके दरबार से गायब हो जाता है। राजा को जैसे ही इसकी चोरी की सूचना मिलती है तो राजा सगर जो है सक्रिय हो जाते हैं और उनके 60,000 पुत्र थे, उन्होंने सभी पुत्रों को इसकी खोज में निकाल दिया। कपिल मुनि वो खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ पर कपिल मुनि ध्यान मग्न होते हैं और वहीं पर राजा सगर का जो घोड़ा बधा था वहाँ पर वो लोग उनके आश्रम में देखते हैं। ध्यान मग्न होने के कारण वे इन लोगों को नहीं देख पाते हैं और जो चोर चोरी करके ले गया था उनके आश्रम में घोड़ा बांध के चला गया। राजा सगर के पुत्र अहंकार में गुस्से में घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में आए और अहंकारवश उन्होंने कपिल मुनि को भला बुरा कह दिया और कपिल मुनि उन्हें धैर्यपूर्वक सम्मानपूर्वक अपनी कुटिया से बाहर जाने को कहते रहे, लेकिन वे नहीं माने। परंतु मनुष्य में जब अहंकार आता है तो वो अपना विवेक खो देता है। यही घटना सगर के पुत्रों के साथ घटी। उन्होंने मुनि को इतना भला बुरा कहकर विवश कर दिया कि अंत में कपिल मुनि ने उन्हें भस्म होने का श्राप दे दिया और एक साथ 60,000 पुत्र भस्म हो गए। ये कहानी ये बताती है और यह कि कपिल मुनि एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनकी चर्चा सांख्य दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में भी पाई जाती है। इस कहानी में थोड़ा सा और संक्षेप में बढ़ा दूँ। अंत में जो ये सिंगल पुत्र था जो घर छोड़ के चला गया था, दूसरी माँ का जो पुत्र था, वह एक जगह जंगल में तपोवन में तपस्या कर रहा था और राजा सगर जाके उससे मिलते हैं और उससे अपनी विनती करते हैं, पुत्र मेरे 60,000 पुत्र कहीं चले गए हैं, तुम उसकी सहायता करो, मतलब मेरे पुत्रों को खोज निकालो और घोड़े को भी खोज निकालो। और अंत में वे जाते हैं, घोड़े को खोजते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर वो सारी चीज़ों को जानते हैं। इसके बाद उस घोड़े को तो लाते ही लाते हैं, कपिल मुनि उपाय बताते हैं और जो सर आज सुबह कहानी बता रहे इसकी गंगा को लाने की कहानी। इसके बाद उनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने कहा कि ये लोग तो मृत हो चुके हैं, इनको बहाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसको गंगा को ढूंढ के लाना होगा। तो उन्होंने भगीरथ को, उनके असमंजस के जो पुत्र भगीरथ थे, उनकी कहानी आती है कि भगीरथ ने कठिन कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद गंगा को जमीन से लाएँ, धरती पर लाएँ। तो कपिल मुनि की चर्चा रामायण महाभारत सभी दर्शनों और कई वेद पुराणों में पाई जाती है। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है, इसकी चर्चा बुद्ध और जैन में भी की गई है। बुद्ध में जो है सम्यक शब्द लिया गया है वह सांख्य दर्शन से ही लिया गया है। सांख्य दर्शन के जनता महर्षि कपिल की जो विचारधारा है वह बहुत ही बड़ी और बड़े दर्शन की विचारधारा है। इनको की जो माता थी उनका नाम देवहूति था। अब हम जानते हैं कि सांख्य दर्शन के जो सांख्य दर्शन का अर्थ क्या है। तो सांख्य दर्शन का अर्थ हम आज तक इसका एक प्रमाणित अर्थ नहीं निकला है क्या लिया गया, क्योंकि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं, उनके जो जितने भी उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे वे सभी अप्राप्त हैं, अर्थात वे उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए केवल शब्दों को ध्यान में रखकर जितने भी लेखकों ने लिखा उनको आज आत्मसात सांख्य दर्शन, सांख्य जैसा नाम दिख रहा है, सांख्य से संख्या शब्द उत्पन्न होता है, उसके अर्थ में लेते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा की गई है, जिसको आगे हम विस्तार से बताएंगे। उसमें 2 तत्व मुख्य हैं, उसकी भी चर्चा आगे होगी। सांख्य दर्शन को एक अन्य अर्थ में लिया गया है सम्यक ज्ञान के नाम से। सम्यक ज्ञान, सांख्य को अगर हम तोड़ें 2 शब्दों के रूप में, तो अगर हम सांख्य शब्द को देखा जाए तो ये जो सांख्य शब्द है इसको संस्कृत के विद्वानों द्वारा इसको सम धातु से बताया गया है। समधन ख्यानम को समधन ख्यानम के रूप में बताया गया है। अर्थात इसको ख्यानम का अर्थ होता है यहाँ पे
ज्ञान और सम का अर्थ समन्वय, यानी एक प्रकार का ऐसा ज्ञान जो समन्वय स्थापित करे, उसको सांख्य दर्शन बताया गया। इसके अलावा सही तत्वों का ज्ञान, अब तक जितने भी तत्व हमारे यहाँ पाए जाते थे, उन सभी तत्वों में अनेक दर्शनों में आप अलग अलग तत्वों की चर्चा करेंगे। कोई दर्शन एक तत्व को मानता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4। तो जिस प्रकार के जो अनेक तत्वों को मानने के कारण अनेक दर्शनों का नाम अलग अलग पड़ा, लेकिन सांख्य दर्शन मुख्य रूप से 2 तत्वों को मानता है और इस 2 तत्वों के कारण इसे द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। दिव्य ज्ञान एक ऐसा अर्थ सांख्य को कुछ लोग दिव्य ज्ञान के रूप में लेते हैं, जैसा कि एक कपिल मुनि भगवान के अवतार बताए जाते हैं और इनके द्वारा जो रचना की गई, इसको हम लोग दिव्य ज्ञान के रूप में लेते हैं। सांख्य दर्शन का एक प्रमाण यह भी मिलता है कि तत्वों की गणना करने के कारण इसको तत्वगर्तम कहा गया। अनेक जगहों पर अलग अलग परिभाषाएं मिली और उनको एक तरह से सभी लोगों ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया। सांख्य दर्शन के संदर्भ में अनेक बातें प्रचलित हैं। इन बातों को एक पुस्तक में समेटने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जो मुख्य रूप से देखा जाए तो कपिल का जो सांख्य सूत्र और तत्व समाज, ये दोनों पुस्तक इस समय अप्राप्त हैं, अर्थात इस समय इनके कोई भी कार्य इनका उपलब्ध नहीं है। कपिल के जो शिष्य थे, मुख्य शिष्य के रूप में देखा जाए तो उनका नाम आसुर था, और इनके दूसरे आसुर के जो शिष्य थे उनका नाम पंचशिखाचार्य था। इनके भी कोई लेख या कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। जो सांख्य दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इस समय, जो सभी जगह उपलब्ध है, वह है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, और इसी सांख्य कारिका का अध्ययन करके हम सभी लोग आज सांख्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसी सांख्य कारिका में सांख्य दर्शन में जो 2 कपिल मुनि ने तो मुख्य तत्वों प्रकृति और पुरुष की चर्चा की है, इसको इसी में डिफाइन किया गया है, और इसके अतिरिक्त 25 तत्वों की जो बात है वो भी सांख्य कारिका में ही किया गया है। इसके अलावा सांख्य दर्शन से संबंधित जो किताब है गौड़पाद द्वारा लिखी गई है, जिसको सांख्य कारिका भाष्य के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 5 वाच अश्वती मिश्र के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सांख्य तर्क कौमुदी। ये तमाम अनेक पुस्तकें हैं जिससे इनके बारे में जानकारी का पता लगती है। इसके अतिरिक्त 1-2 पुस्तकें और हैं जिसको थोड़ा सा मैं संक्षेप में और बता देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा जो विंध्यवास नाम के एक संत हुए, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है श्लोक वार्तिक। इसके अतिरिक्त विज्ञान भिक्षु हैं जो 16वीं सदी में हुए, इनके द्वारा 2 ग्रंथों का प्रणयन किया गया। एक का नाम रखा गया सांख्य सूत्र और भाष्य सांख्य प्रवचन भाष्य। ये लोग थे जो सांख्य दर्शन से संबंधित उनकी पुस्तकों को आज हम लोग पढ़ते हैं और इसी से सांख्य दर्शन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सांख्य दर्शन के जो मुख्य अब बातें हैं अब यहाँ से शुरू होती हैं। सांख्य दर्शन को हमको पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्यों को पहले हम जान लेते हैं। इस अध्याय को पढ़कर आप सांख्य दर्शन की पृष्ठभूमि समझ सकते हैं, अर्थात सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए, सांख्य दर्शन के क्या क्या फायदे हैं, सांख्य दर्शन क्यों जरूरी है। दूसरी पॉइंट है सांख्य दर्शन के आचार्य और इनके द्वारा प्रतिपादित विषय की जानकारी प्राप्त कर सकती है। जो सांख्य दर्शन के जिन जिन आचार्यों को मैंने नाम लिया, उनके द्वारा जो विषय लिखे गए, जो उनके बारे में जानकारी दी गई, उसको हम देखेंगे। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांतों को समझ सकेंगे। सांख्य दर्शन में जो मूल सिद्धांत हैं उनको जानकारी प्राप्त होगी। इनके उद्देश्यों को गहराई से जाना जा सकेगा कि सांख्य दर्शन का मानव जीवन में क्या उद्देश्य है, और सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो हमारे आज के समय में या उस समय के ज़माने में शिक्षा को किस संबंध के रूप में जोड़ती है। सांख्य दर्शन के अनुसार यथास्थान शिक्षण विधि के प्रयोग का कौशल विकसित हो सकेगा, इस बात की भी चर्चा सांख्य दर्शन में की गई है। सांख्य दर्शन में जो यह आप लोग चित्र देख रहे हैं स्लाइड में, यह सांख्य दर्शन की जो सांख्य दर्शन 25 तत्वों को टोटल माना है। जो 25 तत्व यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, मुख्य तत्व जो है पुरुष और प्रकृति। पुरुष जो है आप लोग को देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी, जो सबसे ऊपर है वो पुरुष है और दूसरे नंबर पे प्रकृति। यहाँ पर इस टाइपिंग के कारण प्रकृति को पहले स्थान पर रखना चाहिए था और पुरुष दूसरे स्थान पे। प्रकृति के बारे में जो हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इस चार्ट को, और यह पॉइंट यहीं से आते हैं
इस सांख्य दर्शन में जो दो बिंदुओं की चर्चा की गई है वो पुरुष और प्रकृति की चर्चा की गई है। सांख्य दर्शन इसी कारण द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। और इसको हम आगे और विस्तार क्या है, प्रकृति क्या है। प्रकृति और पुरुष के मिलन से, संयोग के मिलन से बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि से क्या होता है, हमको अहंकार होता है। अहंकार तीन तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तमस के नाम से जाना जाता है। सात्विक अहंकार से एक मन होता है, मन की उत्पत्ति होती है। मन जो होता है स्वतंत्र होता है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पूरी चर्चा करेंगे। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। और तामस अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 विभाग निकलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर समझा जाए तो परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सांख्य दर्शन कितने तत्वों को मानता है, तो सांख्य दर्शन 2 तत्वों को मानता है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन में अब यहाँ पर आगे हम इसको और विस्तार से बताएंगे कि पुरुष क्या है और पुरुष के बारे में बताएंगे। इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। तो जैसा हमने बताया कि सांख्य दर्शन के जो मूल तत्व हैं वो 2 हैं। सांख्य दर्शन जो है 2 तत्वों को मानता है, जैसा कि हमने बताया प्रकृति और पुरुष। इसके इन्हीं दोनों से अन्य 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। और 23 और 2 मिलाकर 25 होते हैं। जैसा कि पिछली स्लाइड पे आप लोग 25 तत्वों की गणना कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रकृति। प्रकृति है क्या? प्रकृति को जानने से पहले प्रकृति को जो हम लोग आमतौर से देखते हैं कि जो प्रकृति हमको दिख रही है यही प्रकृति है, यह सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। प्रधन कृति, प्र अर्थात पराग, आकृति बनने से पहले की जो दशा है उसको प्रकृति नाम दिया गया है। अर्थात जो आज हम देख रहे हैं प्रकृति, यह वास्तविक रूप में नहीं है। यह अपने एक तरह से कहा जाता है ये दूसरे रूप में है, जो वास्तविक रूप था इस प्रकृति का नहीं था। प्रकृति एकदम साम्य अवस्था में थी। साम्य अवस्था जिससे रजोगुण तमोगुण की चर्चा हम आगे करेंगे, जो जहाँ पर अपनी अपनी जगह पे एक अस्थायी रूप से प्रचलित थी। प्रकृति के संदर्भ में प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया। 3 गुणों से युक्त है। ये जो 3 गुण कौन कौन है? सत्य, रज और तम। ये 3 गुण प्रकृति के हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जो विश्व है यह त्रिगुणात्मक है, यानी इन्हीं तीनों गुणों में पूरी पृथ्वी समाई है। इन्हीं तीनों गुणों के वास्तविक परिणाम का जो फल है वह प्रकृति है। प्रकृति के बारे में और अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति को जो परिभाषा या इसको हम अन्य नामों से, किन नामों से जानते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकृति को हम लोग अविद्या कहते हैं। प्रकृति क्योंकि यह इसके अंदर कोई भी चेतना नहीं होती है। यह प्रकृति क्या है? अचेतन है। प्रकृति की अगर हम बात करें तो प्रकृति क्या है? और परिवर्तन। प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। प्रकृति प्रधान तो है, और इसमें जो मुख्य बात एक चीज़ है कि प्रकृति जो है जड़ है। प्रकृति जड़ होते हुए भी सक्रिय है। आगे हम जब बताएंगे कि पुरुष निष्क्रिय है तब आप लोगों को पता लगेगा कि प्रकृति जो जड़ है, जो जिसमें कोई तरह से ज्ञान ही नहीं है, वह सक्रिय है। और जिसमें कोई चीज़ है वह निष्क्रिय कैसे है, इसकी चर्चा भी होगी। प्रकृति को अनेक नामों से जाना जाता है। प्रकृति को अविद्या कहा गया है। अविद्या जिसके अंदर कोई विद्या नहीं, कोई यह अविद्या रहित है। इसको ब्रह्म के नाम से भी जाना गया है। प्रकृति स्वयं में स्वतंत्र है। प्रकृति में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। प्रकृति प्रधान है। प्रकृति प्रसवधर्मी है, क्योंकि इसी से सारी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति में भौतिक पदार्थ जन्म लेते हैं। प्रकृति मायावी है, यानी इसके अंदर इसके फेर में जो पड़ा वो माया के इसी में उलझा रह गया। प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति अचेतन है। प्रकृति का जो है, प्रकृति गुणवान है और प्रकृति शक्ति है। प्रकृति में सक्रियता है। इन सभी चीज़ों को प्रकृति अपने अंदर समेटे हुई है। इन सभी के बावजूद भी प्रकृति क्या है? सक्रिय और जड़ है। यह मुख्य बात है जो आप लोगों को समझना होगा कि प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है और सक्रिय है। प्रकृति क्या है? एक है। आगे हम और जब प्रकृति और पुरुष की तुलना करेंगे तब देखना होगा कि आप इसमें क्या अंतर आता है। प्रकृति के जो गुण हैं वो अनंत हैं। प्रकृति में अनेक गुण छिपे हुए हैं। इन्हीं गुणों में से जो जितने गुण अपने निकाल लेता है वो वास्तविक रूप को समझ सकता है। प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया है। परिवर्तन आने पर प्रकृति में क्या होता है? विकृत हो जाती है। विकृत होने का मतलब प्रकृति अपने दूसरे रूप में हो जाती है। इसको हम जो विकृति और प्रकृति दोनों को आगे और अच्छी तरह से समझाएंगे।
प्रकृति दूसरी वस्तुओं का कारण है परंतु अकारण है, यानी प्रकृति का जन्म किसी ने नहीं किया, लेकिन प्रकृति अकारण है। प्रकृति दूसरे वस्तुओं का जन्म देती है। प्रकृति के बारे में और भी बताते हुए हम चल रहे हैं कि प्रकृति के बारे में ये कहा गया है कि सांख्य दर्शन में ये कहा गया है कि प्रकृति क्या है, नर्तकी के समान बताया गया है। नर्तकी क्या करती है, जैसे प्रकृति सोचती है कि हमारा लोग भोग करें, प्रकृति का अगर कोई उपयोग ना करे तो प्रकृति जहाँ की तहाँ, अगर एक सिंपल उदाहरण, खेत आपके पास है, खेत में कोई अगर आप उपयोग न करें तो प्रकृति खेत जब का खेत उसी तरह से बना रहेगा, उसमें घास और फूल से जानेंगे लेकिन उससे कोई फसल पैदा नहीं होगी। तो प्रकृति को इसीलिए जड़ कहा गया है। तो सांख्य दर्शन में, सांख्य कारिका में यह बताया गया कि प्रकृति को नर्तकी कहा गया है। प्रकृति यह सोचती है कि मेरा कोई उपभोग करे, प्रकृति कहती कोई मुझे देखे, कोई मेरी तरफ आकर्षित हो, प्रकृति की तरफ कोई जाए। और प्रकृति के संदर्भ में उर्दू में प्रसिद्ध शेर है कि इश्क का धोखे नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद परेशान है जलवा दिखाने को। क्योंकि प्रकृति खुद चाहती है कि लोग मेरा उपयोग करें, और यदि उनका उपयोग कोई न करे तो प्रकृति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति के बारे में कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रकृति जड़ होते हुए भी प्रकृति सभी कामों में सक्रिय है। ऐसे ही प्रकृति को जो नर्तकी से तुलना इसलिए की गई है कि नर्तकी जब नाचती है तो सोचती है कि दर्शक जो है मेरी प्रशंसा करें, मेरी तालियां बजाएं, मेरे तरफ देखें। यही कार्य प्रकृति का भी है कि प्रकृति सोचती है कि लोग मुझे देखें और मेरा भोग करें। ऐसे ही प्रकृति नाच रही है और रजोगुण से नचा रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के बारे में। उसमें अब एंट्री लेता है पुरुष। पुरुष क्या है? सांख्य दर्शन में दो चीज़ों की चर्चा की गई, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के बारे में आप लोगों ने जाना, पुरुष के बारे में अब देख लेते हैं कि पुरुष क्या है। चेतन है, पुरुष अनेक हैं। जैसा कि बताया गया पुरुष अनेक हैं। अनेक क्यों है इसकी भी चर्चा होगी। पुरुष जो है ज्ञाता है, पुरुष अनेक हैं। यह जो है त्रिगुणातीत है, यह तीनों गुणों से परे है। इसके अंदर तीन गुण नहीं पाए जाते, जैसा कि प्रकृति में बताया गया कि तीन गुण पाए जाते हैं। और स्लाइड के अनुसार अगर हम देखें तो प्रकृति सांख्य दर्शन का दूसरा प्रधान तत्व पुरुष है। आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि प्रकृति जो प्रथम तत्व है, प्रकृति को जड़ कहा गया। और जड़ क्या होती है? धरती के अंदर होती है, यानी कि प्रथम पहले उसको स्थान पर रखा गया, उसके बाद पुरुष ऊपर के स्थान पर दूसरा प्रधान तत्व पुरुष है। इसका स्वरूप नित्य सर्वव्यापी शुद्ध चैतन्य, यह इसका जो स्वरूप है वह शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य आत्मा का स्वभाव ही है। यह शरीर, इंद्रिय, मन अथवा बुद्धि से भिन्न है। यह इन सभी चीज़ों से परे है। शरीर में इंद्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न है। आत्मा सदैव ज्ञाता के रूप में रहता है और यह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। इसे निश्चय, गुण, उदासीन, अकर्ता, केवल मध्यस्थता, साक्ष्य, दृष्टा, सदा प्रकाश स्वरूप, ज्ञाता आदि कहा गया है। इसके बारे में कि जो पुरुष है वो क्या है? ज्ञाता है, दृष्टा है, साक्षी है। सभी चीज़ों को करता नहीं, दूसरे से करवाता है, उदासीन है, केवल मध्यस्थता अपनाता है। और इसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विकास नहीं होता अथवा परिवर्तन नहीं होता। अपितु विकार या परिवर्तन तो प्रकृति के धर्म है। प्रकृति में परिवर्तन होता है लेकिन पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस परिवर्तन को समझने के लिए एक मैं उदाहरण दूंगा कि परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति में होता है, पुरुष में नहीं। जैसा कि आप लोग अगर समझना चाहें कि जैसे बिजली है, बिजली को अगर हम समझ लें और बिजली आई घर में फैन यानी पंखा, बल्ब, टीवी आदि चलने लगी तो जो बिजली है वह पुरुष है, वो आई ज्यों का त्यों आई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ तो किसमें हुआ? प्रकृति में। प्रकृति रूपी जो पंखा है, बल्ब है, टीवी, ये सभी चलने लगी। और इसीलिए पुरुष को अकर्ता कहेगा। पुरुष कुछ करता नहीं, पुरुष दूसरे से काम करवाता है और पुरुष ही मोक्ष का आधार है। तो प्रकृति और पुरुष के बारे में इतनी चीज़ें आप लोगों ने जान लिया। आगे चलते हैं पुरुष के अस्तित्व के प्रमाण। अब हम कोई प्रश्न करता है कि पुरुष है तो कैसे हम माने कि पुरुष है? तो संसार के सभी साधन किसी के साधन हैं, सभी पदार्थ किसी के साधन हैं, किसी के प्रयोजन के लिए हैं। जड़ तत्व का स्वयं का प्रयोजन नहीं हो सकता। जिसमें जीवन ही नहीं, यानी कि अर्थात जो चीज़ें जड़ हैं, जो चीज़ें जिसमें कोई चेतना है ही नहीं, उसका कोई प्रयोजन है ही नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि खाली खेत है, उसका कोई यूज नहीं हो सकता, वो केवल उसका कोई प्रयोजन नहीं होता।
जब तक उसमें कोई पुरुष जब तक उसमें हाथ न लगाए, ये सभी पदार्थ किसी चेतन सत्ता के प्रयोजनार्थ हैं। यानी कि प्रकृति केवल अपना अस्तित्व लिए तो हुए है, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है कि पुरुष का है, पुरुष उसका उपयोग करेगा, पुरुष उसको किस प्रकार से उसको देखना है उसको देखेगा। वह चेतन सत्ता पुरुष के पास है, यानी कि जो कार्य हमको प्रकृति से लेना है वह चेतन सत्ता किसके पास है? पुरुष। और आप लोग ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर देना होगा कि यहाँ पे जो पुरुष शब्द बार बार लिया जा रहा है, यह पुरुष शब्द किसी मेल और फीमेल पुरुष से नहीं है। इस पुरुष को नाम दिया गया है आत्मा। सांख्य दर्शन में इसको आत्मा कहा गया है। वह चेतन सत्ता पुरुष है, अर्थात आत्मा है। प्रकृति क्रियात्मक और अचेतन है। जैसा कि हमने बताया कि प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, तो सत्य, रज और तम। और अचेतन है जिसमें कोई चेतना नहीं, कोई ऐसी सत्ता भी होनी चाहिए जो गुणातीत और चेतन हो। क्योंकि किसी चीज़ का उपयोग करने के लिए आपके अंदर एक चेतना होनी चाहिए। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो आपका हाथ है ये क्या है? ये अचेतन है। आपके कान अचेतन है, शरीर अचेतन है, पैर अचेतन है। कैसे अचेतन है? क्योंकि यदि अगर हम अगर आत्मा को यहाँ से निकाल दें तो सारी चीज़ें क्या होंगी? निष्क्रिय हो जाएंगी। अर्थात इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति जो पुरुष है, पुरुष इन सब चीज़ों को क्या चला रहा है। अगर पुरुष इसको यहाँ से नहीं चलाता तो यह हाथ पैर वो भी हमारे शरीर के जो भाग हैं वह किसी कार्य में नहीं आते। तो इसीलिए पुरुष या आत्मा चेतन स्वरूप है। जड़ प्रकृति के विकास के लिए प्रेरित करने हेतु चेतन पुरुष ला सकता है। अर्थात एक तरह से जो प्रकृति को विकास करने के लिए, जो उसको बढ़ाने के लिए चेतन पुरुष जिसमें आत्मा जैसे रूप की आवश्यकता होती है। सुख दुख उदासीनता आदि अनुभूति पुरुष को ही होती है, लेकिन सुख दुख और उदासीनता जो होती है वह पुरुष को ही होती है। अगर हम किसी निर्जीव वस्तु को कहें कि उसमें सुख दुख होता है, अगर हम एक ईंट से एक ईंट को मारो तो कोई दुख उसे नहीं होगा, लेकिन यदि किसी पुरुष को मारते हैं तो उसे सुख दुख और उदासीनता आदि अनुभूति होती है। मोक्ष को प्राप्त करने का उद्यम करता पुरुष ही, यानी मोक्ष को प्राप्ति करने का जो उद्यम करता है, जो रास्ता दिखाता है, जो लेके जाता है, वह पुरुष। अब हमने पिछली बार जब बता रहे थे पुरुष के बारे में, तो पुरुष के बारे में कई चीज़ें थी कि पुरुष हमने बताया कि प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है। पुरुष अनेक हैं तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं कि कैसे पुरुष अनेक है, इस बात की चर्चा सांख्य दर्शन इससे करता है कि जितने व्यक्ति उतने पुरुष या आत्मा है। इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने पुरुष हैं, वो सभी एक, सबके पास अलग अलग आत्मा है, अलग अलग है। सांख्य दर्शन में पुरुषों की अनंतता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए जाते हैं, यानी कि जो प्रमाण दिए गए हैं उनको बताया गया है कि पुरुष अनेक कैसे हैं। प्रकृति एक है लेकिन पुरुष अनेक हैं। कैसे अनेक हैं उसको बता रहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों का जन्म मरण अलग होता है। अगर सभी लोग ये कल्पना करें कि हम लोगों के अंदर एक ही आत्मा है तो एक ही समय पे हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी और एक ही समय हम लोगों का जन्म होना चाहिए। लेकिन ये भिन्न भिन्न आत्मा होने के कारण अलग अलग समय पे हमारा जन्म होता है और अलग अलग समय पे हमारी मृत्यु होती है। नंबर 2 पॉइंट पे है कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और मन स्थिति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि वे सब भिन्न भिन्न आत्माओं में पुरुषों के अधिष्ठान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता, क्लास में 25-30 छात्र जो भी है, सबकी जो मानसिक क्षमता है वो अलग अलग सबकी है। कोई किसी चीज़ को जल्दी समझ लेता है, कोई किसी चीज़ को देर में समझता है। सबके सोचने समझने रहने खाने पीने सबकी सभी चीज़ों में भिन्नता है। अगर पुरुष एक होता तो सभी लोग एक ही चीज़ को खाते, और इसी कारण पुरुष को अनित्ता की संज्ञा दी गई है। भिन्न भिन्न आत्माओं या पुरुषों के अधिष्ठान होते हैं, यानी अर्थात भिन्न भिन्न आत्माओं में भिन्न भिन्न प्रकार के पुरुष होते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पुरुषों में सत्य रज तम ये गुण अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, अतः पुरुष अनेक हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो यह पुरुष के अस्तित्व के बारे में बता रहा है कि पुरुष अनेक इसलिए हैं। सत्य रज तम चर्चा जब हम करेंगे तब आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो तीनों गुण हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग पुरुषों में अलग अलग होता है। अगर यह समझें कि चलो इसको आगे हम बताएंगे कि सतरजतम तक और आपको समझ में आता है। इसके अतिरिक्त आप चलते हैं, विभिन्न योनियों की जीवों में काफ़ी भिन्नता है पाई जाती है, इसलिए भी पुरुष अनेक है। सभी योनियों में इस संसार में बताया जाता है कि 84 लौह योनियाँ हैं, और सभी जीव जंतु जो भी मनुष्य हैं सबके अनेक अलग अलग रूप, आकृति, आकार, रूपता, खान पान सबका अलग अलग है, इसलिए भी पुरुष अलग है। अगर यदि एक होता तो फिर सबके रहन सहन एक होती। व्यक्तियों में बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं में भी बहुत अंतर होता है। अगर आत्मा को समझिएगा पुरुष है, और ये पुरुष अगर यदि एक होता तो सबकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता में भी बहुत अंतर होता है। अगर अर्थात पुरुष
व्यक्तियों में बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं में भी बहुत अंतर होता है, अर्थात अगर सभी पुरुष एक होते तो एक जैसा होता, एक नहीं है, तो इसलिए इनके कारण ये अलग अलग होते हैं। अच्छा, ये सभी तो हम लोग जान गए कि प्रकृति पुरुष के बारे में, लेकिन ये प्रकृति जो है विकास का सृजन क्यों करती है? प्रकृति को क्या जरूरत है कि यह विकास करती है या सृजन करती है? तो प्रकृति जो है स्वयं को पुरुष द्वारा भोग कराने और पुरुष को मोक्ष दिलाने हेतु स्वयं को में प्रदर्शित करती है। अर्थात प्रकृति यह चाहती है कि पुरुष हमारा भोग करे, हमारी वस्तुओं का उपयोग करे, और पुरुष को अर्थात आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति जो है ये सारे कार्य करती है, ताकि पुरुष प्रकृति को जानकर आत्म और अनात्म के भेद को ज्ञान ले सके और स्वयं के वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्म तत्व को जान सके। प्रकृति यह चाहती है कि पुरुष क्या है, आत्मा और परमात्मा के भेद को जान सके, ज्ञान की प्राप्ति को जान सके, और स्वयं के जो वास्तविक रूप है कि परमात्मा में लीन हो जाना, ईश्वर आत्मा उस चेतन सत्ता जो है पुरुष के पास है उसके पास चले जाना, जो इस संसार में जो सुख दुख से रहित परे हो जाना। इसलिए प्रकृति जो है विकास का सृजन करती है। अब हमने बताया था कि प्रकृति के बारे में और पुरुष के बारे में, यहाँ पर आप लोग कई चीज़ें समझ सकते हैं, और यही से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि प्रकृति जो है जड़ है, यहाँ पे जड़ है, और पुरुष क्या है, चेतन। चेतना का अर्थ यह होता है कि पुरुष के अंदर सोचने समझने हर कार्य करने की क्षमता होती है। लेकिन जो यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है, प्रकृति जड़ है पहले पॉइंट है, लेकिन यह सक्रिय है, और पुरुष क्या है, चेतन है। और यहाँ पे पुरुष को निष्क्रिय बताया गया, अर्थात पुरुष कोई कार्य स्वयं से नहीं करता, पुरुष क्या करता है, दूसरे से कार्य करवाता है, इसलिए इसको निष्क्रिय कहा गया है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति क्या है, अविद्यात्मक है, और पुरुष के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। प्रकृति त्रिगुणात्मकता है, यानी तीनों गुणों से युक्त है। प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, जबकि पुरुष 3 गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे है। सत रज और तम जो 3 गुण बताए गए हैं, इन 3 गुणों से क्या परे हैं? जबकि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि आशा से परे, अर्थात अनेक शब्दों से एक शब्द जब लिखते हैं तो आशा से परे आशातीत बोलते हैं, कल्पना से परे कल्पनातीत बोलते हैं। उसी तरह से तीनों गुणों से परे, 3 गुणों से जो रहित है, तीनों गुणों से जो दूर है, वो पुरुष है, अर्थात इसके अंदर त्रिगुणातीत इसको कहा गया है। विकारों को उत्पन्न करने वाली अर्थात प्रकृति के अंदर ही सारी क्रियाएं संपादित होती हैं, लेकिन पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। जगत का आदि कारण, इस संसार को रचने, बनाने और बिगड़ने का जो भी हम स्वरूप देख रहे हैं वो प्रकृति के अंदर ही होता है। इंद्रेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रकृति के बारे में बताया था, और क्लास नेटवर्क त्रुटि होने के कारण कर गई थी, तो उनको पता नहीं चल पा रहा था, दोबारा भी ज्वाइन हुए। तो प्रकृति के बारे में यह है कि प्रकृति जो है जड़ है, प्रकृति जड़ है, और पुरुष क्या है, चेतन है। प्रकृति में जैसा कि प्रकृति की ये गुण भी समझ लीजिए, प्रकृति और पुरुष में अंतर भी है, प्रकृति की ये विशेषताएं को भी समझ सकते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यही कि प्रकृति जो जड़ है, लेकिन यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट पे मैंने इसको हाईलाइटेड और ग्रीन कलर में किया है। तो यहाँ पे प्रकृति जड़ है लेकिन यह सक्रिय है, और पुरुष क्या है, यहाँ पे चेतन है लेकिन ये निष्क्रिय है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि पुरुष निष्क्रिय है, और प्रकृति क्या है, अविद्यात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मकता है, अर्थात 3 गुण, सत्य रज और तम 3 गुणों से युक्त है। वहीं पर पुरुष में त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से यह क्या है, परे है। तीनों गुणों से परे को त्रिगुणातीत कहते हैं। जैसे हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आशा से परे को आशातीत कहते हैं, कल्पना से परे को कल्पनातीत कहते हैं। उसी तरह से तीनों गुणों से परे को त्रिगुणातीत कहा जाता है। प्रकृति क्या है, विकारों को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात सभी प्रकार की क्रियाएं प्रकृति में ही संपादित होती हैं। जबकि पुरुष क्या है, विकारों से परे है। पुरुष में कोई भी परिवर्तन कुछ भी नहीं होता, पुरुष को कोई असर नहीं पड़ता। पुरुष अर्थात आत्मा है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा बार बार। और
प्रकृति जगत का आदि कारण है, यानी प्रकृति के अंदर ही सारी क्रियाएं संपादित होती हैं और प्रकृति ही इस संसार को रचने का काम जो है प्रकृति के अंदर ही होता है। कोई नई चीज़ कहीं से बन के नहीं आती, इसी प्रकृति से ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसको जब हम सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे। पुरुष क्या है, जगत से सर्वथा परे है, पुरुष इस संसार से परे है, पुरुष का कोई पता आता नहीं है, पुरुष सबके अंदर भी है और उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। प्रकृति ने बताया सक्रिय है और पुरुष क्या निष्क्रिय है, अर्थात प्रकृति सारे कार्यों को करती है और पुरुष निष्क्रिय होते हुए भी सारे कामों को करवाता है। इसलिए करवाता है क्योंकि पुरुष के अंदर चेतना है और प्रकृति के अंदर चेतना नहीं है, अर्थात प्रकृति जो जड़ है अचेतन है। प्रकृति बंधन का कारण है, इसमें प्रकृति बंध जाती है और यह पुरुष जो है बंधन से परे है। प्रकृति बंधन का कारण इसलिए है कि प्रकृति ही सारी चीज़ों को बांधने का काम करती है, प्रकृति ही हमको अपने माया जाल में फंसाने का काम करती है। देश और काल में प्रकृति का स्थान एक देश से दूसरे देश में हो सकता है, लेकिन पुरुष का स्थान देश और काल से परे है, इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। प्रकृति एक है, जैसा कि हमें बताया कि प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं। पुरुष अनेक होने का हमें प्रमाण पिछली स्लाइड में दिया था कि सभी लोगों की आत्माएं अलग अलग हैं। अगर हम सभी लोगों की अंदर पुरुष एक होता तो हम लोग इसको सभी लोग एक साथ बोल रहे होते, एक साथ सो रहे होते, एक साथ खा रहे होते, लेकिन हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग क्रियाएँ संपादित करते हैं। इसलिए पुरुष अनेक है। प्रकृति भोग्या है, भोग कराने वाला क्या है, भोगता है। पुरुष उसका उपभोग करता है, क्योंकि पुरुष चेतन है, पुरुष उसका उपभोग करेगा तभी प्रकृति का सारे कार्यों को करने में सफलता मिलेगी। अर्थात अगर पुरुष उसका भोग न करे तो ठीक प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आगे चलते हैं और सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा को जानते हैं। ज्ञान मीमांसा क्या होती है, जिसको थोड़ा संक्षेप में ये समझते हैं कि किसी भी दर्शन की जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमें कहाँ से होती है, किन तत्वों से होती है, यह किन स्रोतों से होती है, इसको हमको ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जानते हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान को दो भागों में बांटा है, एक है पदार्थ ज्ञान और इसे यथार्थ ज्ञान कहते हैं, और दूसरा है प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान, इससे वो विवेक ज्ञान कहता है। सांख्य के अनुसार हमें पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। जितने भी संसार में प्रकृति में जो पदार्थ हैं उसका ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा पाते हैं, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, हाथ नाक पैर, जो नाक जीभ कान, तो इनका जो हम पदार्थ का ज्ञान होता है हमको क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा ही होता है। इंद्रियों से यह ज्ञान कहाँ जाता है, मन में जाता है, और मन से ही हमको अहंकार उत्पन्न होता है। क्योंकि जब कोई ज्ञान हमको मिल जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं, यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु तुम्हारी है, यह चीज़ मेरी है। तो इस प्रकार का जब ज्ञान हमारे अंदर आता है तो हमको क्या होता है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। और यही अहम भाव जब यही रजोगुण में जब अधिक हो जाता है तो हमको क्या होता है, अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार के कारण ही सभी पुरुष व्यवहारों को करता है, और इसी कारण से कर्तव्य बोध होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। इसी कारण पुरुष स्वयं को कर्ता समझता है। तो इंद्रियों से यह ज्ञान मन को, और मन से अहंकार में जाता है, अहंकार से फिर बुद्धि को जाता है, और बुद्धि से यह ज्ञान किसको जाता है, पुरुष उस आत्मा को जाता है, उस चेतन पदार्थ को जाता है जो सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। दूसरी ओर सांख्य दर्शन यह भी मानता है कि पुरुष बुद्धि को प्रकाशित करता है, अर्थात पुरुष की आत्मा जो है बुद्धि को प्रकाशित करती है। देखिए, प्रकृति और जब पुरुष का संयोग से मिलन होता है तो सबसे पहले किसका जन्म होता है, बुद्धि का। तो प्रकृति को अगर हम डायरेक्ट, अगर प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र हैं, दोनों में कोई अगर मेल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर प्रकृति से अगर बुद्धि का निर्माण होता है तो फिर वह पुरुष में बुद्धि, महत में बुद्धि आती ही नहीं, लेकिन जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति के ऊपर पड़ता है तब वहाँ से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि जो क्या करती है, अहंकार को जागृत करती है, अर्थात यह वस्तु मेरी है या तुम्हारी है, इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर विचार जन्म लेती होती हैं। सांख्य दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है इस बात पे ज़्यादा फोकस करती है कि बुद्धि जो है अहंकार को जागृत तो करती ही करती है, अहंकार जो है मन को क्रियाशील करता है, अहंकार की सारी सूचनाओं को मन में ले जाता है, और मन क्या होता है, क्रियाशील होता है, और मन क्या करता है, इंद्रियों को दे देता है। इस प्रकार से वस्तु के बीच संसर्ग स्थापित होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया संपादित होती है। तो सांख्य दर्शन यह स्पष्ट करता है कि इंद्रियां जो होती है मन से अहंकार की जाती है, अहंकार से यह बुद्धि में जाती है, यह प्रकृति से निर्मित है, अतः यह जड़ है और जड़ में ज्ञान का उदय नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर पुरुष केवल चेतन तत्व है,
केवल पुरुष में क्या है, चेतन है, बिना जड़ प्रकृति के माध्यम से वह भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुष तो चेतन तो है, लेकिन उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हो रही है, प्रकृति के माध्यम से भी हो रही है। अर्थात अगर हम सिंपल उदाहरण में समझिए, हम सभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम सभी के अंदर ज्ञान चेतना है, हम सभी लोगों के पास किताब कापियाँ हैं, लेकिन अगर बिना शिक्षक के हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी तरह से पुरुष जानकार होते हुए भी, पुरुष सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अगर प्रकृति के संसर्ग में नहीं आता है तो उसको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा इसी बात पर फोकस करती है कि बिना पुरुष के ज्ञान की प्राप्ति यहाँ नहीं की जा सकती, और नहीं की जा सकती जब तक उसको प्रकृति से उसको न संसर्ग हो, अर्थात उसका मिलन न हो। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो पदार्थ, जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसको हम अगर ऐसे समझें कि अगर यह पदार्थ है, पदार्थ से कोई पदार्थ है और पदार्थ से वो ज्ञान हमको कहाँ जाता है, हमारी इंद्रियां उसको देखती हैं कि यह अच्छा है, यह खरा है, यह गिलास है, यह मोटा है, यह कप है, यह कोई फल है, कुछ भी है। तो यह जब हमारे मन में जाता है तो मन में देखने के बाद हमारे अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से फिर ये हमको बुद्धि में प्रवेश करता है, और बुद्धि से फिर उस पुरुष में चला जा सकता है। फिर यही प्रक्रिया जो चलती है उल्टे, पुरुष से फिर बुद्धि में, बुद्धि से अहंकार को प्राप्ति होती है, अहंकार जो मन में जाता है, और मन से इंद्रियाँ, और इंद्रियों से फिर पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो सांख्य दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है वह 25 तत्वों पर आधारित है। सांख्य दर्शन जो है 3 प्रकार के ज्ञानों को मानता है, जिसकी चर्चा हम शायद आगे स्लाइड में करेंगे। तो सांख्य दर्शन जो 3 प्रकार की चर्चा को मानता है, उसको हम एक नाम दिए हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण, जिसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। तो सांख्य दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है, वह प्रकृति और पुरुष के भेद से भी हमको मिलती है। सांख्य दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा क्या होती है, किसी भी दर्शन की वह कोई मीमांसा जब बनती है तभी दर्शन की मीमांसा अवश्य पाई जाती है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, ये 3 चीज़ें इस प्रकार का बोध कराती हैं कि तत्व मीमांसा क्या होता है कि कोई भी दर्शन का निर्माण कैसे हो रहा है, किन किन तत्वों से हो रहा है। जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व, अनेकवादी तत्वों की बात हमारे दर्शन में की गई है। तो सांख्य दर्शन जो है द्वैतवादी दर्शन है, ये 2 दर्शनों को दो तत्वों को मानता है। और ये 2 तत्व कौन कौन है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, और ये सृष्टि इन्हीं 2 तत्वों के योग से बनी है। सांख्य के अनुसार ये प्रकृति, सत्व, रज और तम तीनों गुणों के समुच्चय है। ये जो प्रकृति है, सत्व, रज और तम, ये 3 जो गुण हैं, इसकी चर्चा हम बताएंगे कि सत्व क्या होता है, रज और तम क्या होता है। तो ये 3 गुणों से युक्त प्रकृति है, और ये जब तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, अर्थात इनके अंदर कोई भी बात की कोई हलचल न हो, तो यह आराम से अपने कार्यों को करते हैं, तब प्रकृति में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता है। और पुरुष निर्गुण सांख्य के सत्कारवाद के सिद्धांत अनुसार कार्य कारण में पहले से ही निहित होता है, अर्थात जो पुरुष है, आत्मा है, वो हर कार्य के पहले ही उसमें निहित होता है। और सांख्य दर्शन का जो सत्कारवाद है, उसको आगे हम विस्तार से बताएंगे कि सत्कारवाद किसे कहते हैं और सत्कारवाद की क्या क्या विशेषताएँ। यह सृष्टि भी प्रकृति में पहले से निहित थी, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं, धार्मिक कथाओं में मिलता है कि सृष्टि का निर्माण सीधे भगवान ने किया है, सीधे इस प्रकार। तो सांख्य दर्शन इस बातों को नहीं मानता। सांख्य दर्शन यह मानता है कि प्रकृति पहले से निहित है, पहले से ही थी, केवल उसका रूप परिवर्तन किया गया है। अगर कह दें कि जब से आदिमानव का विकास हुआ, अगर एक तरह से हम लोग ईंट से घर बनाते हैं, तो ईंट का निर्माण किसी भगवान ने डायरेक्ट नहीं किया, ईंट का निर्माण मनुष्य ने अपनी बुद्धि चेतना से किया। वह मिट्टी से बना, मिट्टी से वो ईंट का रूप लिया, और ईंट से हमने घर का रूप दे दिया। तो ये चीज़ जो है सृष्टि में पहले से निहित है, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है। और आपको प्रकृति में सारी चीज़ें विद्यमान है, केवल उसको उजागर करने की ज़रूरत है। अभी कभी कभी आप सुनते होंगे कि कहीं मिट्टी का तेल निकल गया, कहीं कोई खाद्यान्न, ज़मीन से कोई कोयला निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, विद्यमान है, कोई चीज़ कहीं से कोई बना के और कोई कहीं भेज नहीं रहा है। ये एक समय आने पर वह अपना रूप दिखा देती है। इसी से इसकी उत्पत्ति प्रकृति कारण है, और सृष्टि इसका कार्य कारण के रूप। आगे आप लोग सत्कारवाद में पढ़ेंगे कार्य कारण का सिद्धांत, तो आप लोग जानेंगे कार्य और कारण क्या है, और परिवर्तित होने का नाम उत्पत्ति है, और कार्य के पुनः कारण में रूप में होने वाले का अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में जाना तो कार्य होता है, और कार्य के पुनः कारण में आना, परिवर्तन होना, इसी का नाम जो है विनाश कहा गया है सांख्य दर्शन में। तो सांख्य दर्शन की जो तत्व मीमांसा है वो 25 तत्वों पर चर्चा करती है। आप लोग बार बार इसलिए रिपीटेड हो रहा है, ये चीज़ें जरूरी जानना है। और सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, जिसमें मुख्य 2 तत्व हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष।
इन्हीं दो तत्वों से अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे अब आगे जब इसको हम बताएंगे तो इसके जो अन्य भाग कौन कौन से उसको भी चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। और सांख्य दर्शन की जो आचार्य मीमांसा, आचार्य मीमांसा क्या होती है सांख्य दर्शन की? तो किसी भी दर्शन की वह मीमांसा जो यह बताती है कि मनुष्य कोई भी दर्शन का निर्माण हो रहा है तो उसमें जो सुख दुख की जो बातें की जा रही हैं वह किस, उनका क्या आधार है, उसके रूप के, उसके बारे में क्या है। तो सांख्य दर्शन यह मानता है कि जो इसका आरंभ हुआ है वह तीन दुखों को मानता है। तीन दुख कौन कौन है? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पे संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि सांख्य दर्शन की आचार्य मीमांसा क्या है। तो संसार जो है दुखों का कारण है। मुख्य कारण जो है संसार में दुख होने का कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही मनुष्य दुख उठाता है। तो आचार्य मीमांसा सांख्य दर्शन की हमें यह बताती है कि जब पुरुष बुद्धि के कार्य को अपना कार्य बना लेता है, कारण बना लेता है, कि हम जो अपनी बुद्धि को अपना कार्य बना लेते हैं अर्थात प्रकृति के सत्व रज और तम गुणों की अनुभूति करने लगता है तो उसे अज्ञान कहते हैं। इसी कारण वह दुख का भोगता है। वो अपने आप को सत्व रज और तम गुणों से अपने आप को युक्त समझने लगता है। इसी कारण उसे दुख की अनुभूति होती है। सांख्य दर्शन में जो आचार्य मीमांसा के अंतर्गत हमें यह जो आप लोगों को अगर समझना होगा तो सांख्य दर्शन को अगर आप जब पढ़ेंगे तो सांख्य और योग को जब दोनों साथ में पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के बारे में ऐसा कि सांख्य दर्शन जो है वह थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी अर्थात थ्योरेटिकल है, और दूसरा जो योग मीमांसा है, योग दर्शन है, उसको यह प्रयोग के रूप में देखता है, प्रैक्टिकल के रूप में देखता है। अगर दोनों दर्शनों को जब एक साथ पढ़ा जाता तो और इसमें समझ में चीज़ें स्पष्ट रूप से आती। तो सांख्य दर्शन की जो आचार्य मीमांसा है वो इन सब बातों पर ज़्यादा फोकस करती है। तो सांख्य दर्शन नैतिक महाव्रत नियमों का पालन करने से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। आचार्य मीमांसा के अंतर्गत हमको ये बताया जा रहा है कि अगर हम नैतिक नियम धर्म का पालन करें, प्रतिदिन आसन प्राणायाम प्रत्याहार खाना ध्यान आदि चीज़ों को करते हैं तो हमारी जो या इंद्रियां हैं वो हमारे वश में, अर्थात हम पुरुष को प्राप्त हो जाएंगे। तो सांख्य दर्शन का विकास कैसे हो रहा है इसकी चर्चा सर आज ही हो कि अगले दिन हो? सर हाँ, कि आगे स्लाइड ओपन कीजिए एक बार। सर आगे की पीछे? आगे नहीं, पीछे नहीं। ये सर प्रकृति और पुरुष की बात बताया जाएगा। Yes. फिर सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत है यहाँ से मुख्य चीज़ें सत्कार बात। ओके तो फिर इतना ही रखिए आज के लिए, ठीक है? यस सर, हाँ, ठीक है। आज की क्लास को ही माइंड अप करते हैं। अगले दिन हम लोग जानेंगे कि सांख्य दर्शन का विकास कैसे हो रहा है और सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद क्या है, इसके सिद्धांत को हम आगे विस्तार से समझेंगे। और ये परीक्षा की दृष्टि से सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास को हम संपन्न करते हैं, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। ये सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जो भी दर्शन आपके वेदांत, अद्वैत वेदांत, ये आप लोगों के काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्शन माने जाते हैं। तो इनको काफ़ी ठीक ढंग से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो आपके एग्ज़ाम लेवल पर आते हैं तो उनमें एक एक शब्द के बारे में वहाँ पर पूछ देते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए हर एक शब्द को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा कि वहाँ पर प्रकृति पुरुष के बारे में क्या कह रहा है, जो आपके साधन बताए गए हैं ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ऐसे कई सारे आपको इसमें कीवर्ड्स मिलेंगे, शब्द मिलेंगे जिनके बारे में आप लोगों को जानना आवश्यक है। उनको समझना ज़रूरी है कि ये किस प्रकार से इनको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है? और भी जैसे कई सारे पॉइंट्स आएंगे, आपके सत्कार्यवाद है और आपके प्रकृति में विकृति क्या होती है और आपके अहंकार, जैसे आगे आपको तन्मात्राएं जैसे इसमें आती हैं तो उन तन्मात्राएं क्या हैं उनके बारे में भी जानने की आवश्यकता है। तो ये सारे शब्द आप लोगों को नोट भी करते जाइएगा। जब क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर सेशन, तब आप उसको पूछिएगा और समझिएगा और सभी लोग पढ़ करके बुक्स से बताने की भी कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये एक की जिम्मेदारी नहीं कि आपको बताया जाए तो याद हो जाए। आप पढ़ करके खुद बताओगे और दूसरों की हेल्प भी करोगे, ठीक है? और क्वेश्चन भी पूछो, तो दोनों तरफ से होगा इंटरेक्टिव सेक्शन, तो काफ़ी बेहतर रहेगा सभी के लिए।
ठीक सर है। यहाँ तक का जो सर प्रयास रहा सर वो बेहतर रहा है सर। हाँ, काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका, काफ़ी बहुत अच्छा रहा प्रयास आपका। जो चीज़ें आप लोग बतानी थी वो वही सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। ठीक है, बहुत सर अच्छा मैंने रहा। जो सर अभी जो आपने तंत्र मात्रा और पंचभूत का जिक्र किया सर, मैं सोच रहा हूँ पहले प्रकृति और पुरुष को स्पष्ट कर हाँ लें, उसके बाद इन इसके बारे में विस्तार से अध्ययन होगा। हाँ उसके सर। बाद फिर बुद्धि क्या है, बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं, तीनों यस तीनों गुण हैं, तीनों जो अहंकार हैं सर, उसकी चर्चा हम एक क्रमशः करना चाह रहे यस हैं। यस यस यस। तो इसलिए सर हाँ, अभी अभी तो नहीं आ रहा है, फिर आएगा। तन्मात्राओं के भी बारे में भी आएगा। अभी सत्कार्यवाद आ रहा है तो सत्कार्यवाद को भी देखना पड़ेगा। ठीक जी है। सर, इस सब मैटर को कलेक्शन सर बहुत कई पुस्तकों का अध्ययन हाँ करने के हाँ बाद सर किया गया हाँ, है। इसलिए तो मैटर प्रोवाइड कराए जाते हैं कि आप लोग कहाँ से कितना कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है सर, तो आज क्लास हम वाइंड अप हाँ, कर ठीक दीजिए ठीक सर, और ठीक कल ठीक फिर ठीक, मिलते हैं। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर।